राहुल बेटा। हाँ माँ बोलिए, कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, वो मैं क्या कह रही थी कि देख, अब तेरी शादी हो गई है और बहू भी कमाने वाली मिली है हमको। उसकी भी अच्छी खासी सैलरी है और कल को तेरी बड़ी बहन हो रही है, शादी लायक हो रही है साधना। तो मैं यही चाह रही थी बेटा कि तू और बहू उसके लिए मिलके एक आरडी अकाउंट खोल लो और उसकी शादी के लिए तुम दोनों थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू करो। कल को शादी होगी तो इकट्ठे पैसे कहाँ से आएंगे? आज से जोड़ेंगे तो कल को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ठीक है माँ, हम दोनों से जितना हो पाएगा हम साधना की शादी के लिए ज़रूर पैसे इकट्ठे करेंगे। ठीक है बेटा। अरे प्रिया बहू, कुछ कर रही है क्या बेटा? हाँ माँ जी, बस लंच बना रही थी। कहिए, कुछ काम था क्या आपको? प्रिया बहू, मैं तो ये कह रही थी, आज 1 तारीख है, तेरी सैलरी तो आ गई होगी। हाँ माँ जी, मेरी सैलरी 1 तारीख को ही आ जाती है। वही तो बेटा, अब तेरी सैलरी आ जाती है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि तू सैलरी को अपने पास जमा करके रख। अरे तू अब इस घर की बहू है, तेरी सैलरी पर तो सबका हक है। अरे तेरा फर्ज नहीं बनता क्या कि अपनी छोटी ननद के हाथ में पॉकेट खर्च के लिए कुछ रुपए दूँ? माँ जी, घर में तो कितने सारे खर्च हैं। सारे पैसे देने के बाद मेरे हाथ में अंत तक सिर्फ 1000-1500 रुपये बचते हैं। वही मेरे पास है, आप बोलो तो मैं दे दूँ। ये देखा, अरे तेरी छोटी ननद है तो उसका हक नहीं है क्या तेरे पैसों पर? एक जरा सा पैसे के लिए बोल दिया तो तू मुझे हिसाब बताने लग गई। तो कौन सा गलत बोल रही है माँ प्रिया? अरे साधना भी तो पैसे कमाती है, अच्छी खासी सैलरी आती है उसकी। अब क्या उन पैसों में वो अपना पॉकेट खर्च भी नहीं चला सकती? वो हमें देना पड़ेगा। अरे भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं तो आपसे 5,000 रुपये ही मांग रही थी। मुझे ईएमआई देनी है मेरे आईफोन की। क्या? मैं क्यों दूँ तुझे ईएमआई के पैसे? तू खुद खुद इतना कमाती है, कहाँ डालती है पैसे? घर में तो तू एक फूटी कौड़ी नहीं देती है, ऊपर से तेरे ईएमआई का खर्चा भी हम उठाएं? क्यों भला? अरे बस बस, अरे मेरी बेटी ने तुझसे 5,000 रुपये क्या मांग लिए? तू तो ऐसे आग बबूला हो गया। अरे वो बच्ची है अभी, इस उम्र में सबको ब्रांडेड कपड़े जूते पहनने का शौक होता है, खर्च हो जाते, पैसे नहीं बच पाते, तो उसमें क्या गलत हो गया? मम्मी अब आप हद कर रहे हो। उसके पैसे पैसे हैं, उसके खुद के हैं, लेकिन हम जो कमाते हैं हमारे दोनों के कमाने के बाद भी महीने के अंत में हमारी जेब में कुछ भी नहीं होता है। वो आपको समझ में नहीं आता? सब समझ में आ रहा है बेटा कि शादी के बाद तेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। मम्मी आपको तो कोई भी नहीं समझा सकता। इस बार तो मैं साधना को दे देता हूँ ईएमआई के पैसे, लेकिन मैं अभी से एडवांस में बता रहा हूँ आप दोनों को कि अगली बार से मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला साधना को। खुद उसकी इतनी अच्छी सैलरी है, कहाँ डालती है? ना वो बताती है और ना आप उससे पूछना जरूरी समझते हो। क्यों भला? देखा मम्मी, भैया मुझसे किस तरीके से बात करता है। चल चल, अब ज़्यादा होशियारी मत दिखा, समझी? बड़ी आई मम्मी की चमची। कैसी है तुम्हारी तबीयत अब? मैं ठीक हूँ राहुल, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी है ज़रूरी। हाँ बोलो, क्या हुआ? राहुल, इस हालत में मुझसे घर और ऑफिस दोनों अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है। ऑफिस से आने के बाद इतना थक जाती हूँ कि बिस्तर से हिलने तक की इच्छा नहीं होती है। फिर घर का काम भी करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि मैं प्रेगनेंसी टाइम में जॉब और घर का ध्यान अच्छे से रख पाऊंगी और जॉब कंटिन्यू कर पाऊंगी। तो ठीक है ना प्रिया, जॉब का क्या है, जॉब तो हम बाद में ही कर लेंगे। देखो तुम सोच लो, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें जॉब कंटिन्यू करना है इस हालत में या नहीं। अगर तुमसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो देखो मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। तुम अभी ये नौकरी छोड़ दो। थैंक यू राहुल, मुझे समझने के लिए। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मुझे पापा बनाने वाली हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अच्छा मम्मी, मुझे कुछ बताना था आपको। हाँ हाँ बता बेटा, क्या हुआ? माँ प्रिया प्रेग्नेंट है और उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, इसलिए वो अभी जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। अरे ऐसे कैसे जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहती? अरे उसके दम पे हमने इतना लोन ले लिया है, घर की ईएमआई है, कार की ईएमआई है, कितने सारे खर्चे हैं। अरे वो जॉब नहीं करेगी तो कैसे होगा? अरे माँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर उसकी हेल्थ उसका साथ नहीं दे रही है, वो नहीं मैनेज कर पा रही है, तो जॉब तो छोड़नी पड़ेगी ना। ये आजकल की औरतों का ना, प्रेगनेंसी ना हो गई पता नहीं क्या हो गया। अरे हमने बच्चे पैदा नहीं किए क्या?
तो क्या काम करना छोड़ दिए? और वैसे भी तुम लोगों को इतना जल्दी क्या थी बच्चा पैदा करने की? क्या? मम्मी ये क्या बोल रही हो आप? समझ में आ रहा है आपको? हे भगवान, मैंने तो सोचा था चलो कमाने वाली बहू है, बेटी की शादी धूमधाम से करूँगी और घर में साथ ऐशो आराम भी हो जाएगा। लेकिन बहू तो यहाँ आते ही प्रेग्नेंट हो गई और नौकरी छोड़ के बैठ गई। मम्मी आपका ना सच में कुछ नहीं हो सकता। अरे साधना भी तो कमाती है, थोड़े दिन के लिए वो कुछ हेल्प कर देगी, घर के खर्चों में तो मैनेज हो जाएगा। बाकी मेरी तो सैलरी आती ही है। अच्छा, तो तेरी नज़र तेरे बहन के पैसों पर है। अरे वो क्यों देगी पैसे? बेटियों का पैसा लेते हैं क्या खर्च खर्च के लिए? इतने बुरे दिन आ गए हमारे। क्यों नहीं ले सकती मम्मी? जिस तरह मैं इस घर का लड़का हूँ, उसी तरह साधना भी इस घर की लड़की है। यहाँ जन्म ली है, पैदा हुई है, बड़ी हुई है, फिर क्यों वो घर खर्च के लिए पैसे नहीं दे सकती? आप एक बात बताओ, अभी 6 महीने पहले शादी करके आई है आपकी बहू, उसके पैसों पर हम सब का अधिकार है, पूरे घर का अधिकार है। लेकिन साधना इस घर की बेटी है, लेकिन उसके पैसों पर किसी का अधिकार नहीं है। और वो ऐसे भी वो अपने सारे पैसे कहाँ डालती है आप ही बताओ? सारे पैसे फिजूल खर्ची में उड़ाती है। और एक आप हो जो आप कभी उससे टोकते नहीं हो। अरे बच्ची है अभी वो, उसको शौक है अभी ब्रांडेड चीज़ों का, तो खर्च कर लेती है पैसे। अब क्या वो अपने पैसे भी तुमसे पूछ कर खर्च करे? देखो मम्मी, अच्छी और ब्रांडेड चीज़ें पहनने का सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमें काम उतना ही करना चाहिए जितना कि हमारी जेब में नोट हो। पूरे 50,000 सैलरी आती है साधना की, उसमें से कभी 50 रुपये उसने घर खर्च के लिए नहीं दिया। अरे बेटा, कल को उसकी शादी होगी, उसके लिए भी तो थोड़े बहुत पैसे वो इकट्ठे करेगी ना। तू क्यों उस पर नज़र गड़ाए बैठा हुआ है? बस करो मम्मी, मैं भी सेविंग कर ही रहा हूँ ना उसकी शादी के लिए। फिर उसको सेविंग करने की क्या ज़रूरत है? हम मैनेज करेंगे ना। अभी हमें ज़रूरत है उसके हेल्प की घर खर्च के लिए, क्योंकि प्रिया जॉब नहीं जाएगी तो सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप उसे बोलो ना कि हमारी हेल्प करे। देख बेटा, मैं तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूँ कि साधना को तो मैं 1 रुपया नहीं देने दूंगी, क्योंकि वो इस घर की बेटी है और उसके पैसों पर सिर्फ उसका अपना हक है। बाकी तू देख ले तुझे कैसे मैनेज करना है। ठीक है मम्मी, मैं देखता हूँ क्या करना है। पापा, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं बेटा, बस आराम ही कर रहा था। कुछ काम था तुझे? हाँ पापा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आपको पता ही है प्रिया ने जॉब छोड़ दिया है, उससे इस हालत में मैनेज नहीं हो रहा था। और अभी अकेले मेरी सैलरी से घर का खर्चा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो थोड़े दिन आप मेरी हेल्प कर दो जब तक प्रिया नहीं जॉब करती है वापस से घर खर्च में। क्या? ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटा? मेरी नौकरी तो अब जा चुकी है, बस थोड़ा बहुत पेंशन मिलता है। वो पैसे अगर मैं घर खर्च में दे दूंगा तो कल को बेटी बड़ी हो रही है, साधना की शादी में हम कहाँ से पैसे लाएंगे? नहीं बेटा, माफ करना, मैं घर खर्च में कोई मदद नहीं कर सकता। तुम देख लो तुमको कैसे चलाना है घर। भैया, मुझे 5,000 रुपये दे दो ना मेरे एआई फ़ोन की ईएमआई के लिए। क्या है यार इस घर में? जब देखो पैसे पैसे पैसे। एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ तुझे। खुद की सैलरी से कर अपने खर्चे। अरे ये तो कैसी बात कर रहा है अपनी बहन से? तो और क्या करूँ माँ? नहीं नहीं, आप ही बता दो कि मैं क्या करूँ। इस घर में सबको अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी है, सिवाय मेरे। क्या सिर्फ घर की जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ही कंधों पर है? पापा से बात करने गया, कुछ हेल्प कर दो, पापा बोलते हैं साधना की शादी के लिए तैयारी करनी है। साधना की सैलरी साधना कहाँ डालती है उसका कुछ अता पता नहीं है, और ना आप पूछने वाले हो। प्रिया प्रेग्नेंट है इसलिए वो जॉब नहीं कर सकती। अब बचा मैं, मेरी अकेले की सैलरी से मैं कितना मैनेज करूँ? आपको समझ में नहीं आता कि मैं कितना परेशान रहता हूँ। तो मैंने बोला था प्रिया बहू को जॉब छोड़ने के लिए, क्यों छोड़ी? मम्मी वो माँ बनने वाली है, और आप शादी करके ना एक बहू लेकर आए थे, उसका ख्याल रखना आपका धर्म है, ना कि मशीन पैसे की। जब देखो पैसे के सामने आपको कुछ दिखता ही नहीं है। और ये साधना की बच्ची को तो आप कुछ बोलते नहीं हो। पूरे 60,000 सैलरी आती है इसकी, जिसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं बचाती है। अरे तू इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ा है? अगर अपनी शादी के लिए 4 पैसे जोड़ लेगी तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? मम्मी बस एक बात बताओ, पापा की पेंशन पूरी कहाँ जाती है? साधना की शादी के लिए। मैंने और प्रिया ने रैकरिंग अकाउंट खुलवाया किसके लिए? साधना की शादी के लिए। साधना की पूरी सैलरी कहाँ जाती है? साधना की शादी के लिए। अरे मैं थक गया हूँ। इस घर में साधना की शादी के अलावा और कुछ जिम्मेदारी है भी या नहीं? अरे उसकी शादी में खर्च करने के लिए भी समय है,
लेकिन हम पहले आज की सिचुएशन तो देखें। आपकी बातों से तो यही लगता है कि हम भले भूखे मर जाए, लेकिन उसकी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हद हो गई है। मम्मी, मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ, मैंने जो आरडी अकाउंट खुलवाया था ना साधना की शादी के लिए, वो मैं तोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अरे ऐसे कैसे तोड़ने जा रहा है? वो मेरी बच्ची के पैसे हैं, खबरदार जो उसमें हाथ लगाया तो। वाह मम्मी, पैसे मैंने और प्रिया ने जोड़े और वो आपकी बच्ची के गए। मम्मी, आप साधना को बोलो कि हमारे घर के खर्चों में हेल्प करे, नहीं तो मुझसे नहीं हो पा रहा है। अगर आपने और ज़्यादा परेशान किया ना, तो मैं अपनी पत्नी को लेकर ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर आपकी जो मर्जी हो करते रहना। ये सब ना उस प्रिया बहू की वजह से हो रहा है। ना वो नौकरी छोड़ती और ना ये सब झमेले होते। मम्मी खबरदार, अगर प्रिया को आपने हमारे बीच में शामिल किया तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोई वो पैसे छापने की मशीन नहीं है जो उसका काम है सिर्फ आपको सैलरी ला कर देना। उसकी भी अपनी ज़िंदगी है जो वो अपने हिसाब से करेगी। भैया आप चिंता मत करो, आज से घर खर्च में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। माँ कुछ भी कहे, लेकिन मैं ये समझ चुकी हूँ कि आपको और इस घर को अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है। और मेरी शादी का क्या है, उसमें तो अभी काफ़ी टाइम है, हो जाएगा मैनेज। और नहीं भी हुआ तो जितना होगा हम उतने में मैनेज कर लेंगे। मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझे अपनी जिम्मेदारी पहले ही समझ जानी चाहिए थी। अगर बेटे का फ़र्ज़ घर के लिए इतना कुछ करना होता है, तो क्या बेटी का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता अपने माँ बाप के लिए कुछ करना? और मम्मी, इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, वो प्रिया भाभी की वजह से नहीं बल्कि मेरे वजह से हो रहा है। भैया आप तो बस मेरे भतीजे या भतीजे के आने की तैयारी करो और भाभी को बोलो कि वो खुश रहे, बाकी खर्चा हम मिलकर देख लेंगे। थैंक यू साधना, मुझे समझने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और हमारी कहानी आपको कैसी लगी और इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे इंतज़ार रहेगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।